एक तो यह आपातकालीन एक डायल नंबर तो है ही, अब पुलिस के लिए ये एकल नंबर भी होने जा रहा है। जो भी पुलिस रिलेटेड कोई भी घटना या पुलिस संबंधित कोई भी सूचना देना हो, वो उसको भी हम लोग इसी के माध्यम से अब निराकरण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। इमरजेंसी सेवा के लिए शुरू किए गए डायल 112 सर्विस में बिहार ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सेवा को बिहार में शुरू हुए 2 साल का वक्त हुआ है और इस अवधि में 20 लाख लोगों को सेवा दी गई है। प्रतिदिन करीब 5000 लोगों को सेवा प्रदान की जा रही है। इस तरह से बिहार प्रतिदिन कॉल हैंडलिंग में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य रिस्पांस टाइम के आधार पर देश में 7वें स्थान पर है। बिहार में इस सुविधा की खास बात यह भी है कि बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां 100% कॉल महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा ही रिसीव किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि डायल 112 यह एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, जिसमें कि हम लोग नागरिक हमारे सिस्टम को टेलीफोन के मार्फत से, ईमेल के मार्फत से या SOS के मार्फत से हमें कोई भी आपराधिक घटना हो या फिर कोई भी आपातकालीन जो सेवाएं हैं उसके लिए हमें फ़ोन करते हैं या हमें संपर्क करते हैं। उसके आधार पे हमारे जो करीब 1833 हमारे जो पुलिस वाहन है, जिसको हम लोग ERV बोलते हैं, अनुक्रिया वाहन, और मोटरसाइकिल्स में भी इंक्लूडेड हैं, और उसमें 4 पहिए वाहन भी पूरे बिहार में यह कवर किया हुआ है। इसके मार्फत से उनको हम इस तरह की सेवाएं को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक अभी तक 2 वर्षों की बात है, 2022 से अभी तक तकरीबन हम 20 लाख इस तरह की सेवाएं हम नागरिकों को दे पाए हैं, जिसमें कि डिफरेंट तरह की सेवाएं हैं। वह सेवाएं पुलिस से रिलेटेड हो, अग्निशमन से रिलेटेड हो, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, ये सारे को एकीकृत रूप से हम लोग हैंडल करते हैं और इस तरह की सेवाओं को हम लोग नागरिकों को मुहैया कराते हैं। बिहार में जन कल्याणकारी आपातकालीन सेवा यानी कि ERSS डायल 112 का शुभारंभ 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। आपातकालीन सेवा का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्तियों को 20 मिनट में सहायता मुहैया कराना है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों व शहरी क्षेत्रों में एवं पटना जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्ध था, इसलिए 404 पहिया वाहन उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद इस सेवा के विस्तार के द्वितीय चरण में यह आपातकालीन सेवा ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य में उपलब्ध हो गई है। 29 फरवरी 2024 को द्वितीय चरण के लिए अतिरिक्त 883 4 पहिया वाहन एवं 550 2 पहिया वाहन का लोकार्पण CM नीतीश कुमार ने किया। इस प्रकार से अब कुल 1833 वाहन उपलब्ध है। 2 पहिया वाहन की सहायता ने अब शहर की तंग गलियों में भी आपातकालीन सेवा पहुंचाई जा रही है। द्वितीय चरण में 1586 एम्बुलेंस सेवा एवं 805 अग्निशमन सेवा के वाहनों को भी इस व्यवस्था में एकीकृत किया गया है, जो कि 24 घंटे नागरिकों की सेवा में कार्यरत है। संपूर्ण बिहार राज्य के नागरिक अब आपातकालीन स्थिति में 112 डायल कर पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा एवं अपराध नियंत्रण हेतु एकीकृत सेवा ले रहे हैं। जहाँ तक इसका रिस्पांस टाइम है, जब हम लोग शुरू किए थे तकरीबन 1 घंटे की बात थी। हम लोग जो सूचना करता थे उसके पास या जो शिकायत करता थे या जो सेवा लेना चाह रहे थे, उन तक मेरी माड़ी वाहन और हम लोग 1 घंटा हम लोग को लगता था जाने के लिए। आज हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो 18 मिनट है। 1 घंटे से करके 18 मिनट ये घटना हम लोग इसमें सेवाओं को हम लोग दे रहे हैं। और इसमें
इसका प्रतिफल क्या हुआ? प्रतिफल ये हुआ कि कुछ जो हमारे आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई। जैसे कि मैं यह नहीं बोलूँगा कि मेरे 112 के चलते इसमें कमी आई है, हो सकता है पुलिस की दक्षता और अन्य कारणों से भी इसमें कमी आई है, लेकिन तीन हेड में जो 2022 से 2023 में जो गिरावट आई है उसमें वो जो है चोरी, दंगा एवं डकैती। चोरी में करीब 5.93%, डकैती में 15%, उसी तरह दंगा में भी 15% की गिरावट आई है। पिछले 2 वर्षों में ऐसे कई मामले आए जिसमें समय रहते आपातकालीन सेवा पहुंचाई गई है। इनमें 10,59,782 स्थानीय विवाद, मारपीट एवं हिंसात्मक झड़प इत्यादि से संबंधित सूचना के मामले थे। 1,80,817 घरेलू हिंसा और महिला अपराध एवं बच्चों से संबंधित सूचना के मामले थे। 81,268 यातायात या दुर्घटना से संबंधित सूचना के मामले थे। 71,994 मामले अग्निकांड से संबंधित थे, तो वहीं 71,501 मद्य निषेध से संबंधित सूचना के मामले थे। जहां तक 112 की बात है, 112 अब एक तो यह आपातकालीन एक डायल नंबर तो है ही, अब पुलिस के लिए ये एकल नंबर भी होने जा रहा है। जो भी पुलिस रिलेटेड कोई भी घटना या पुलिस संबंधित कोई भी सूचना देना हो, वो उसको भी हम लोग इसी के माध्यम से अब निराकरण करेंगे। और हमारा इस वर्ष लक्ष्य है कि करीब 15 लाख लोगों को हम लोग मुहैया इस तरह की घटनाओं का मुहैया कराएं, उनके फ़ोन का हम लोग रिसीव करें। उसी तरह अगले जो वर्ष है उसमें हम लोग 18 से 20 लाख इस तरह के फ़ोन को हम लोग इंटरटेन करेंगे। ये तो, और इससे क्या होगा, तो हम लोग जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग है उसको और बल मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, नागरिक को और अच्छा सुविधा मुहैया कराएंगे। मिली जानकारी के अनुसार त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप राज्य स्तर पर वर्ष 2023 में विगत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.39%, चोरी में 5.93% एवं दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। अब डायल 112 को संपूर्ण बिहार के राज्य के नागरिकों के लिए एकल पुलिस हेल्पलाइन एवं इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार अब नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के अंतर्गत आम जनों को अधिकतम सेवाएं एक ही नंबर डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। ये कार्य अगले 1 माह में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।